नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपीपीएससी पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं आप सभी साथियों को भारतीय इतिहास के तीनों पोर्शन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को विस्तृत रूप से पढ़ाता हूं। अनअकैडमी यूपीपीएससी पर आप सभी साथियों के लिए एक सेशन लाया जा रहा है यूट्यूब पर, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के प्रमुख पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और उसकी समझ विकसित करेंगे। ये सेशन आपके यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, आरओ आज सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो हमारा अध्याय है या आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हड़प्पा संस्कृति के बाद एक महान सभ्यता एवं संस्कृति अस्तित्व में आई थी, जिसे वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है या वैदिक कालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आप लोगों से क्लास स्टार्ट हुई है तो उससे पहले ही आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है। तो वैदिक कालीन सभ्यता यानी वैदिक कालीन संस्कृति, सभ्यता तो इसको ज्यादा नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ इसकी संस्कृति पर ज्यादा जोर इसको दिया जाता है। तो वैदिक काल इसे क्यों कहा जाता है? तो इस काल की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह या इस काल के बारे में जो हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करने को मिलता है या इस काल के हमें जिसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है वो है वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथ। तो वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के कारण इस काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के निवासी कौन थे? तो वैदिक काल के निवासियों को हम आर्य के नाम से जानते हैं और आर्य का मतलब ही होता है, क्या होता है? श्रेष्ठ, या कह सकते हैं आर्य का मतलब क्या होता है भाई साहब? कुलीन होता है। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा के अर शब्द से मिलकर के बना हुआ है या अर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अर का अर्थ ही होता है, क्या होता है? विकसित होना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल को जैसा कि यहाँ स्लाइड पर लिख करके आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ उसे, ठीक है, उसकी जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? वेदों के माध्यम से प्राप्त होती है या उसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं? इसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि वैदिक काल के निवासी कौन थे। तो वैदिक काल के निवासी जो थे भाई साहब वो आर्य थे और आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ होता है या कह सकते हैं आर्य का मतलब क्या होता है? कुलीन। अब आर्य कहाँ के निवासी थे इसको लेकर के कुछ विद्वानों में मतभेद की स्थिति है, इसको लेकर के विचार एकमत नहीं है। बताया जाता है कि आर्य, कुछ इसको लेकर के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं कि आर्य कहाँ के निवासी हैं। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य यूरोप महाद्वीप के निवासी हैं, तो कुछ मानते हैं कि आर्य अवेस्ता यानी कि ईरानी ग्रंथ और वेदों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि आर्य क्या है? आर्य हो सकता है कि मध्य एशिया के रहने वाले होंगे। या उसके साथ साथ हमें एक और सिद्धांत मिलता है कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र के निवासी हैं या फिर यह भी माना जाता है कि आर्य तिब्बत के निवासी। आर्य के निवासी को लेकर के, आर्यों के निवास को लेकर के एक भारतीय सिद्धांत भी है कि आर्य भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय निवासी थे और वेदों में इस बात के निश्चित साहित्यिक साक्ष्य हैं कि आर्य सप्त सिंधु को अपना मूल स्थान मानते हैं। ठीक है, तो ये आर्य के निवासी को लेकर के हुआ करता था कि आर्य कहाँ के निवास हुआ करते थे। और जैसा कि हमने बताया कि वैदिक काल को अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक इसको हम किस भाग में बांटते हैं? एक इसको पूर्व वैदिक काल में बांटते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा आपका कौन सा है? उत्तर वैदिक काल के रूप में बांटते हैं। उत्तर वैदिक काल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी क्या है? इसको जाना जाता है।
जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम जो है वो कौन सा है, पूर्व वैदिक काल या जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आपका कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से प्राप्त होती है। और वैदिक काल को हम ब्राह्मण काल के नाम से भी जानते हैं, ब्राह्मण काल के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये वैदिक साहित्य कौन होते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य में जो महत्वपूर्ण स्थान है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार प्रकार के ग्रंथ आते हैं आपके, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम वेदों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वेद सब की जो उत्पत्ति हुई है, वेद जो है वो विद धातु से निकला हुआ है, संस्कृत भाषा के विद धातु से निकला हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या फिर ज्ञान, टू नो जिसका मतलब क्या होता है, जानना। वेदों के बारे में थोड़ी सी हम और चर्चा कर लेते हैं कि वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारे पास लिपि का ज्ञान नहीं था तो वेद क्या करते थे, श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे, हियरिंग मेथड के माध्यम से। यही कारण है कि वेदों को श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना, माना जाता है कि वेदों की रचना किसी व्यक्ति विशेष या किसी पुरुष के द्वारा न होकर के सीधे ब्रह्मा की वाणी है जो ऋषि मुनियों को प्रदान की गई थी। तो यही कारण है कि वेदों को अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सर ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण यज्ञ समारोहों का पालन करने के नियमों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, सीधा सीधा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। मुख्यतः वेद किस में लिखे गए हैं, मुख्यतः वेद, ठीक है, मुख्यतः वेद गद्य फॉर्म में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में कह सकते हैं वेदों का व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है, वेदों का व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, वेदों की व्याख्या की गई। अब आपके पास आता है कि सर ये आरण्यक ग्रंथ क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या है। तो आरण्यक के शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरण्य से हुई है, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो अरण्य को वन की पुस्तक कहा जाता है, यानी कि वन में रहने वाले ऋषि मुनियों से संबंधित जो ग्रंथ है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो आरण्यक के नाम से जाना जाता है। या कह सकते हैं इसकी जो ज्यादातर रचना की गई है वनों में रहने वाले ऋषियों ने अपने शिष्यों के लिए की है। ये दार्शनिक और कह सकते हैं रहस्यवादी ग्रंथ हैं, और यज्ञों के क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं, ये ध्यान पर बल देते हैं, ध्यान पर बल देते हैं। ये तो कह सकते हैं सिंपल सा कि आरण्यक कौन है, तो आरण्यक वनों से या वनों में रहने वाले ऋषि मुनियों से संबंधित ग्रंथ हुआ करता है। अब आपके सामने आता है उपनिषद। तो उपनिषद का वास्तविक अर्थ क्या होता है, उपनिषद का वास्तविक अर्थ होता है किसी के पास बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो है वो आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जीवन, ब्रह्मांड, शरीर, स्वयं, शरीर, यज्ञ आदि पर दर्शन पर क्या क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो सिंपल सा इसको कह सकते हैं कि वेदों का यह दर्शनात्मक रूप है उपनिषद। वेदों का आप कह सकते हैं वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं। तो वेदों के अंतर्गत हम जो पाते हैं कि वेदों के अंतर्गत जो सबसे कह सकते हैं, आप जैसा हमने आपको बताया है कि वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है, और वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना।
वेदों को संकलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण द्वैपायन को जाना जाता है, इसीलिए इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास के नाम से, या वेदों को संकलित, वेदों का संकलित का मतलब क्या है? कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है। वेदों का कलेक्शन जो है वो क्या है? कृष्ण द्वैपायन जी को जाता है। प्रथम 3 वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। प्रथम 3 वेद को वेदत्रयी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। प्रथम 3 वेदों को क्या किया जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। पहले कौन सा वेद आएगा? पहले आपका आएगा ऋग्वेद। दूसरा वेद कौन सा आपका आएगा? दूसरा वेद आपका आएगा सामवेद। और तीसरा वेद आपका कौन सा आएगा? तीसरा वेद आपका आएगा यजुर्वेद। और चौथा वेद आपका कौन सा आएगा? चौथा वेद आपका होगा अथर्ववेद। तो ये वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। एक एक वेदों के अध्ययन करते हैं, एक एक वेदों के बारे में हम क्या है यहाँ पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और पहला वेद कौन सा है? पहला वेद आपका है ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन और कह सकते हैं सबसे विशाल वेद है। इस वेद की रचना जो की गई थी वो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के मध्य की गई थी। और यही कारण है कि हम पूर्व वैदिक काल को, यही कारण है कि हम पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जानते हैं? पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद इसे क्या है? कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, या कह सकते हैं कुल 10 भागों में विभाजित है। अगर हम देखा जाए तो भाग इसके क्या है? कुल 10 है। सॉरी, मंडल इसके कितने हैं? कुल 10 है। अच्छा, हमने आपको जैसा बताया कि वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो प्रारंभ में लिपि का ज्ञान न होने के कारण वेदों का कलेक्शन नहीं किया गया था। वेदों को क्या किया जाता था? श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। लेकिन जब हमें लिपि का ज्ञान हो गया तो वेदों को संकलित करने की बात आई, तो सबसे पहले हमें क्या है? 2 से 7 मंडलों का क्या किया? सबसे पहले कलेक्शन किया। इसीलिए इसे प्राचीन मंडल, या इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसीलिए इसको गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, या इसीलिए इसको वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मंडल नंबर 8 जो है वह कर्ण ऋषि या अंगिरस से संबंधित हुआ करता है। उसके साथ साथ ही मंडल नंबर 9 जो है वो सोमदेव से संबंधित हुआ करता था। 8 और 9 को सामूहिक रूप से मध्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे लास्ट में मंडल नंबर 1 और 10 जो है सबसे लास्ट में कलेक्शन किया गया, इसीलिए इनको यंगेस्ट मंडल के नाम से क्या है? जाना जाता है। यंगेस्ट मंडल के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। प्रत्येक मंडल जो है वो अनेक सूक्तों में विभाजित है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में इसमें 11 परिशिष्ट अपेंडिक्स या कह सकते हैं बालखिल रूप से जोड़े गए, जिन्हें बालखिल सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। तो टोटल सूक्तों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? टोटल सूक्तों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 1028 यहाँ पर टोटल सूक्तों की संख्या। टोटल सूक्तों की संख्या क्या हो गई यहाँ पर? 1028 हो गई। अब हम तो जैसा इसमें लिखा हुआ है इस तरह ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है? कुल सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028 हो जाती है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 है। इसमें से 1018 मंत्र दोहराए गए हैं। और मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462। अगले वेद पर हम चर्चा करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद पर चर्चा करते हैं। यजुर जो है वो यज्ञ अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। यज्ञ कर्म की प्रक्रिया से यह संबंधित है। यज्ञ कर्म की प्रक्रिया से क्या है? ये संबंधित हुआ करता है। आगे चल करके यह ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक आपका कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो पहला आपका कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, और क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? तो यह गद्य और पद्य
दोनों में रचा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य में रचा गया है और इसे ही वाजसनेय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या है, वाजसनेय संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं सामवेद पर। सामवेद पर चर्चा करते हैं। तो साम का अर्थ क्या होता है, गायन। गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम क्या है, इसका नाम सामवेद पड़ा है। इस गायन से संबंधित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम सामवेद पड़ा है। और संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें सामवेद से ही प्राप्त होती है। इनमें कुल मंत्रों की संख्या 1810 है, जिसमें 261 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, 1549, 1549 कुल मूल मंत्रों की यहाँ पर क्या है भैया, संख्या है। आगे हम चर्चा करते हैं अगले वेद अथर्ववेद पर। अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। और इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र क्या है इसमें दिए गए। अथर्ववेद बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जादू टोनों के मंत्र का क्या है यहाँ पर संग्रह किया गया है। यह अंतिम वेद है। ये क्या है, ये अंतिम वेद है। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 मंत्र है, 5987 यहाँ पर क्या है मंत्र है। तो आज की क्लास में हमने वेदों के बारे में अध्ययन किया है। आगे की क्लास में हम ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र, महाकाव्य आदि बिंदुओं पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आर्यों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं। आप लोग अनअकैडमी यूपीपीएससी पर आप लोग एप्लीकेशन लर्निंग ऐप पर जाकर के, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के आप लोग मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्राइब करिए, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आपको मैक्सिमम छूट के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।